सदा प्रभु महान को धन्यवाद दिए जे तांको अनुग्रह तांको आशीर्वाद रू आम मैंने आउ दिवस देखापी सुजोग पाइलु। तत्सहित प्रभु आम मान को ये कार्यक्रम द्वारा तांको रब शुणा साहाय्य करुँच प्रतिदिन आम सहित कथा होती वाक्य द्वारा आम मान को आत्मिक जीवन रे वृद्धि करुँच। प्रभु को मान आमको धन्यवाद देवा। आसतु प्रार्थना करवा। धन्यवाद रागर एकमात्र पिता धन्यवाद दौचु प्रभु तमरी महानाम को। प्रभु दया कल अनुग्रह कल आम जीवन में एक दिवस तुम जोग कल। हाँ प्रभु धन्यवाद दौ दौ प्रार्थना करुछु ये अमृत माना कार्यक्रम द्वारा तुम रब आम शुणी पारुछु। प्रभु आज जो वाक्य तुम देवाक जाऊछ ता बुझापी उठर साहाय्य प्रदान कर। पवित्र आत्मा का शक्ति आम को जोगाओ। आरंभ शेष पर्यंत तुम कथा उपस्थित प्रत्येक श्रोता बंधु को तुम आशीर्वाद कर। तांको परिवार गुड़ी को आशीर्वाद कर। दिन टी सुंदर भाव में काटिया आम को साहाय्य प्रदान कर। प्रार्थना जीशु नाम रे मागुअछु आमेन। आपण मान को धन्यवाद जनाए जे प्रभु को वाक्य प्रति मनोयोगी अमृत माना कार्यक्रम आपण मैंने अंशी होती। जो मैंने नूतन भाव में जॉइन कर अनुरोध करे चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, जॉइन करंतु एवं अन्य मान को उत्साहित करंतु। जदि वाक्य आपण मान को भल लगे अन्य मान को शेयर करंतु। आमको गोटे लाइक दे आम मान को उत्साहित करंतु। कमेंट रे आम मान को लिखंतु वाक्य किपरि लागिला जद्वारा आम आम मान को किसी भूल थे संशोधन करिपरिबा। निश्चिंत भाव में आपण मैंने कमेंट देवे बोली मोर विश्वास रही अच्छी। आसतु ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय ने आम ध्यान करिया को जाऊछु तार प्रसंगटी होछि आवश्यकता पूर्ण करिवे। आवश्यकता पूर्ण करिवे। आम मैंने वाक्य गोटे अंश पाठ करिबा। मार्कंक लिखित सुषमाचार तार 6 अध्याय तार 34 पद। मार्क 6 पर्व तार 34 पद। से नौकारु बाहरी बहु संख्यक लोकों को देखी सेमान को प्रति दयारे विगलित हेले कारण से माने अरक्षक मेष परी थिले। पुणी से सेमान को अनेक विषय शिक्षा देवाको लागिले। प्रभु ये वाक्य आशीर्वाद करंतु एवं बुझियापे मान को शक्ति प्रदान करंतु। यही पदटी से घटनावलीर जोठारे जीशु 5000 लोकों को 5 रोटी और 2टी माछ खुआई। ये घटना को प्राय आम समस्ते जानीचु। विशेष सानसान पिलान निमंते संडे स्कूल रो एक सेमानकर पसंदिया घटना तांको बहुत भल लगे। एठार आम पाठ कलु प्रभु जीशु नौकारु ओह्लई आसी देखिले बहु संख्यक लोक सेठारे एकत्रित थिले। लेखा जाए प्रभु यीशु से लोक मान को देखी दयारे विगलित हेले। यही घटनावली लेखा जाए सेठारे 5000 पुरुष थिले। स्त्री और पिला मान को हिसाब करा जाए नहीं, गणना करा जाए नहीं। जदि गणना करा जाए थांता तेबे 2 गुणरु अधिक थिले। एते लोकों को देखी प्रभु यीशु दया आसुची एवं प्रभु यीशु दयारे विगलित हेबार मुख्य कारण होची लेखा जाए कारण सेमाने अरक्षक मेष परी थिले। यदि से पदटी को भल आम पढ़ा आम से जापर जे प्रभु यीशु दयारे विगलित हेबार मुख्य कारण होची सेमाने अरक्षक मेष परी थिले। यार अर्थ से लोकमानकर कहीं लीडर नथिले, कई परामर्शदाता नथिले, सेमान को भल मंद विषय जणाइबा निमंते कहीं नथिले। से लोक माने बहुत चिंतित थिले कारण सेमाने बाप्तिजक जोहनंकर शिष्य शिष्या थिले। सेमाने बाप्तिजक जोहनंकर शिक्षा को विश्वास करुथिले। सेमाने समस्ते बाप्तिजक जोहन को हेरोद राजा कौन दंड देबे यह जानिया पे उत्साहित थिले। बाप्तिजक जोहन से समय बंदी अवस्था थिले।
ହେରୋଦ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେହି ଉତ୍ସବରେ ହେରୋଦିଆଙ୍କ କନ୍ୟା ଆସି ନୃତ୍ୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ରାଜା ହେରୋଦ ସେହି କନ୍ୟାର ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ, ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବା। ସେହି କନ୍ୟା ନିଜର ମାତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଚାହେଁ। ରାଜା ସୈନ୍ୟ ପଠାଇ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ସଜାଇ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଦେଲେ। ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିବା ପରେ ଯୋହନଙ୍କ କଥାରେ ବା ଯୋହନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। କାରଣ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଲୋକମାନେ ପାଇନଥିଲେ। ଯୋହନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ରାଜା ହେରୋଦ ଯଦି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ତେବେ ଯୋହନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ଏହି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ନୌକା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର କ୍ଷୁଧାକୁ ପାଶୋରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୀଶୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଅ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷୁଧାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ। ସେ କେବଳ ଶାରୀରିକ କ୍ଷୁଧାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ବରଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଥିଲା, ଯୀଶୁ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଲେଖାଯାଏ 34 ପଦରେ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି ଥିଲେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯୋହନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ଆମର ଶାରୀରିକ କ୍ଷୁଧାକୁ ଦେଖି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ବରଂ ସେ ଆମର ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଦେଖୁ। ସେ ଲୋକମାନେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆହାର ନ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଅ। ଏଠାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସେମାନେ ଭୋକିଲା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ରଖିବା, ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଏପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ଆମର ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ତାହା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଟୁ? କ'ଣ ଆମେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଅଛୁ? ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବୁ, କିପରି ଚଳିବୁ,
यह आमर प्रथम चिंता थाए। आममानकर वर्तमान सबुठारु बड़ अवस्था हो जाइछि सांसारिक विषय। कौन आमे समस्त विषय को पासोरी वाक्य प्रति मनोयोगी हो पारिछु? प्रभु यीशु आमर आत्मिक और जागतिक उभय अवस्था को पूर्ण करने निमंते प्रस्तुत अच्छन्ति। कौन आमे उभय अवस्था प्रति ध्यान दे तांको मागुछु? आमे आमर जागतिक अवस्था को विशेष ध्यान दे थाओ। प्रभु यीशु जानिचंती आमर क्यों समय क्यों विषयर अवस्था रही अछि, से निश्चय पूर्ण करिवे। केतोले पूर्ण करिवे ओ कहार अवस्था को से पूर्ण करिवे? से घटनावली रे देखो सेठारे केउ माने यीशुଙ୍କ द्वारा करा जाइथिबा आश्चर्य कार्य को देखिथिले। जो 5 रोटी 2 माछ 5,000 ऊर्ध्व लोक खुएले, ये आश्चर्य कार्य जो घटिला क्यों माने देखिथिले से आश्चर्य कार्य को? से ग्राम रे से शहर रे अनेक लोक थिले, किंतु केते जन देखिया को पाइथिले? सेही माने देखिथिले जो माने यीशुଙ୍କ सहित बसी यीशुଙ୍କ वाक्य बा शिक्षा को शुणुथिले। से माने ही से सुजोग पाइले देखिया पाई। तेणु मने रखंतु जेतळे आमे यीशुଙ୍କ सहित निजर आत्मिक जीवन को आगु बढ़ेबा पाई बा से आत्मिक जीवन रे अतिबाहित करिया पाई आमे वाक्य ध्यान करिबा, वाक्य शुणिबा, प्रार्थना करिबा, आत्मिक जीवन रे जते आमे वृद्धि पाइबा, सेते बेले परमेश्वर आमर सांसारिक अवस्था को मध्य पूर्ण करिवे। परमेश्वर आमनकर आवश्यकता को जानती। परमेश्वर आम जीवन रे आश्चर्य कार्य करिवे। केते बेले करिवे? माथ्यू तार 6 पर्व 33 पद जदि पाठ करिबा आमे जानि परिबा। लिखा जाए, तुम्बे माने प्रथम रे ताहांक राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर, आ ए समस्त विषय अर्थात सांसारिक समस्त विषय मध्य तुम को दिया जीवो। केते बेले आमर सांसारिक अवस्था पूर्ण हेबो? जेते बेले आमे परमेश्वर को सहित गमन करिबा। आम जीवन रे प्रथम स्थान आमे परमेश्वर को दबा। आमे जो परमेश्वर को विश्वास करू, जो परमेश्वर आमे सेवा करू, से विश्वास योग्य परमेश्वर अटंती। से वाक्य रे जहा कही छंती ता से पूर्ण करिवे। प्रभु यदि से समय रे लोकमानकर आत्मिक अवस्था एवं शारीरिक अवस्था पूर्ण करथिले, आज मध्य से प्रभु समान अटंती। से आज मध्य आमर समस्त आवश्यकता को पूर्ण करिवे। तेणु आमे चिंता करिबा नहीं। वाक्य हमको शिक्षा दिए, चिंतित हुओ नहीं। कौन खाइबा, कौन पीबा, कौन पिंधिबा, यह कही चिंतित हुओ नहीं बोली कहा जाए। केवल परमेश्वर को प्रथम स्थान दे आत्मिक जीवन रे आगु बढ़ंतु। परमेश्वर आपणकर आवश्यकता समस्त आवश्यकता को से पूर्ण करिवे। प्रभु अल्प चिंतार आम को आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। मंगलमय पिता, धन्यवाद दौचु सुंदर वाक्य पाई। हाँ प्रभु, आम जीवन रो प्रतिटी आवश्यकता को तमे जानिछ, तमे पूर्ण मध्य करूछ प्रभु। किंतु प्रभु अनेक समय आमे सांसारिक आवश्यकता, जागतिक आवश्यकता को अति गुरुत्व दौचु। आमर आत्मिक आवश्यकता को आमे पासुरी जाउछु प्रभु। ताप्रति आमे ध्यान दौ नाहु। दया कर, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर। आम जीवन रे आत्मिक अवस्था अति प्रयोजन रही अछि प्रभु। से आवश्यकता को तुम पूर्ण कर। आम सुजोग दौच, कि आम सुजोगर सद्व्यवहार करूँ प्रभु, क्षमा दियो। आम को से चालना प्रदान कर, जेपरी आम तमरी वाक्य प्रति आग्रही हबु, प्रार्थना प्रति आग्रही हबु, तम सहित गमन करने आग्रही हबु,
ସେହିପରି ଚାଳନା ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।